नहमदुल्लाह व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। बमे सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगां गोजत के सालिक बाखबर नबवत ज़रस्म राह मंजिल हा। हमारे करम फरमा मुफ्ती अब्दुल मतीन साहब का इसरार था कि मैं आप लोगों के सामने एक आध मर्तबा बैठकर आधा पौना घंटे के लिए अपनी फजीहत करवाऊं। हर चंद मैंने इससे बचने की कोशिश की, लेकिन उनका इसरार गालिब रहा और मुझे भी खतरा मालूम हुआ कि कहीं दारा शिकोह वाली बात न बने। नाम सुना है दारा शिकोह? ये औरंगजेब के भाई थे। देखो आज ऐसी ही बातें होगी, इस वजह से मैंने न खुतबा पढ़ा है और न कोई आयत पढ़ी है न कोई हदीस पढ़ी है। क्योंकि जब ये उलमा तकरीर करते हैं तो खुतबा मसनूना पढ़ते हैं और खुतबा मसनूना के बाद किसी एक आयत को या किसी हदीस को उन्वान बनाकर गुफ्तगू करते हैं और उन्हें ये हक पहुंचता, क्योंकि दो तीन मजलिस से मेरी हाज़िरी है यहाँ बेतबार सामे यानी सुनने वाले के, और मैंने देखा कि हर मजलिस में सनद याफ्ता आलिम ही इस कुर्सी पर बैठकर तकरीर करता, और मैं आप लोगों को खुदा के घर में बैठकर एतमाद दिलाता हूँ। रमज़ान का महीना है, कम अज़ कम यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे पास किसी किस्म की कोई सनद नहीं है, किसी किस्म की। न मौलवी होने की कोई सनद है, न हाफिज होने की कोई सनद है, न कारी होने की कोई सनद है। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि मेरा अंदाज कुछ इनसे हटकर हो, ताकि अवामुन्नास को ये शुबा और इश्तिबा न हो कि जैसे अगले दिनों में कुछ आलिमों ने तकरीर की थी, ये भी एक आलिम है। इस वजह से मैंने अलग अंदाज इख्तियार किया इश्तिबा से बचने के लिए। तो मैं अर्ज यह कर रहा था कि दारा शिकोह का नाम आ गया था, मतलब ये हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे, और दोनों भाइयों में अपने बाप का वली अहद बनने के लिए और बाप के बाद हुक्मरान बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए कांटे की हरीफाई थी। दारा शिकोह अपनी तौर पर कोशिश कर रहे थे, आलमगीर अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक के बाद इल्ज़ाम लगाने वाले औरंगजेब पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं हज़रत आलमगीर पर कि इन्होंने ही साजिश से अपने भाई को मरवा दिया। हम ये बात तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़बरदस्त फ़कीह, ज़बरदस्त आलिम, ज़बरदस्त खुदा तरस बुज़ुर्ग था आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। दोनों इसके लिए कोशिश कर रहे थे, किसके लिए? लोबिंग अपना अपना कर रहे थे। तो एक फ़कीर के बारे में दोनों को ख्याल हुआ, दारा शिकोह भी गए उस फ़कीर के दरबार में, उस सूफी के दरबार में। आलमगीर की बनिस्बत बज़ाहिर दारा शिकोह सूफी नवाज ज़्यादा था, मशाइख के पास आना जाना उसका। तो दारा शिकोह को उस सूफी साहब ने, जब उनकी मजलिस में वो गए, दारा शिकोह को बुलाए गए, आजा बेटा तख्त पर बैठ जाओ, यहाँ आ जा, मेरी जगह पर आ जा। तो उन्होंने कहा हजरत
ये मेरी मजाल थोड़ी है कि मैं आपकी कुर्सी पर मैं बैठूं। बहुत इसरार किया लेकिन नहीं मानी। तो ज्यादा भाव भी नहीं खाना चाहिए। मुझे डर हुआ कि ज्यादा इनके कहने पर भी न बैठना, शायद कहीं दारा शिको वाली न हो। और अभी चूंकि पर्दा खुला नहीं, दारा शिको के साथ क्या हुआ, दरअसल वो फकीर आदमी के कब्जे कुदरत में था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो मुकर्रर था कि हुकूमत कायम करना और किसको हुकूमत देना किसको हुकूमत न देना उसके कब्जे में था, वास्ते के तौर पर। असल करता तो अल्लाह ही है। दारा शिको चला गया। तो फिर हजरत ने कहा हाजिरीन से कि भाई देखिए, मैंने तो इन्हें बहुत कहा लेकिन ये बैठे नहीं, मैं क्या करूं। बस अभी गए ही होंगे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आदम के, और वो इस सूफी के मकाम को समझते थे और उनके दिल में तो थी कि कब कहे और कब बैठ जाऊं, कब कहे और कब बैठ जाऊं। बस हल्का सा इशारा किया कि भाई यहां गद्दी पर दो। जी हुजूर, जैसा आपका हुक्म, धाड़ से बैठ गए। औरंगजेब ने सीना तान कर कह दिया कि अब दारा शिको चाहे कुछ भी दाव पेच कर ले, हुकूमत मेरी हो गई, और वाकईतन हो गई। लेकिन औरंगजेब बड़ा चालाक है। कहा हजरत आपने तख्त पर तो बिठा दिया, लेकिन हुकूमत बनती है दो चीज से, एक तख्त से और दूसरे ताज से। ताजपोशी ये भी करवा दें। तो हजरत ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं, ये ड्यूटी मेरी नहीं। तो बोले इसके बगैर कैसे होगा। बोले ये ड्यूटी तुम्हारे एक गुलाम की है जो रोजाना तुम्हें वुजू करवाता। वो विलायत के उस मकाम पर और तकवीनी जिम्मेदारी उसकी है कि वो जिसे चाहे ताज पहना सके। तो औरंगजेब ने कहा कि अब तो यह घर का मामला, क्योंकि वो उन्हीं का गुलाम था, नौकर। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना वुजू करते थे। भाई ऐसे सुन लो, बराबर 10 दिनों में कोई एक दिन की तकरीर फेल जावे, फ्लॉप जावे, तो उससे कोई टेंशन नहीं। बाकी 9 दिन तो अच्छे ही है, वो तो अच्छे ही रहेंगे। और अगर 10 दिन अच्छे चले जाएं प्रोग्राम के, तो किसी की नजर लगेगी। इसीलिए मां अपने बच्चे को नजर न लगे इसके वास्ते वो एक काला टीका कर देती। तो इन लोगों ने भी सोचा होगा कि अगर हमारा प्रोग्राम 10 दिन अच्छा रहा तो सुनने वाले देखने वालों की नजर लगेगी, लिहाजा एक दिन ऐसा ऐबदार बना लो इसकी तलाफी हो जाए। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना हमेशा अमामा पहनकर ही वुजू करते थे। उस दिन अमामा उतार कर रखा। तो खादिम समझ गया कि इसको कहीं से गंध आ गई, ये किया। और अगर कभी उतारते भी थे तो खुद ही पहन लेते, उसका काम सिर्फ पानी डालना था। अमामा भी रखा और अमामा खोल कर रख दिया, खोल डाल। वुजू करने के बाद वो हुक्म देता है खादिम से कि अमामा पहनाओ। हालांकि उस वली का रुझान भी औरंगजेब से ज्यादा उसके भाई दारा शिको की तरफ था। चाहे वो वली हो, लेकिन था इनका खादिम, इनका गुलाम। औरंगजेब ने सख्ती से कहा कि मैं तुम्हें बहैसियत आका के हुक्म देता हूं कि मेरे सर पर अमामा बांधो। हज़रत ये तो रोजाना आप कर लेते, आप ही कर लें। नहीं, बांधो।
तो उसने भी कहा कि बांधू एक शर्त पर। ये बताया किसने आपको? और दूसरे नंबर में ये कि आज से मुझे आजाद कर दिया, मैं अपनी मर्जी से जहां चाहे चला जाऊं गुमनामी में, इस शर्त पर बांध दो। और अकबर ने कहा कि बांध दो, तुम्हें आजाद कर दिया। तो मुझे भी ख्याल हुआ, क्योंकि असहाबे तकवीन के सर तो नहीं, सर पर सींग तो नहीं उगते। मतलब ये लोग भी असहाबे तकवीन में से, और मुझे कुर्सी पर बार बार बैठने के लिए इसरार कर रहे हैं। अगर नहीं बैठूंगा तो हो सकता है कि वो दारा शिकोह वाली कहीं हो जाए। और मैं बैठने से इसलिए इतराता था कि हमारी जमात के सरखी इमाम कबीर मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला है कि वाज और तकरीर करना 3 आदमियों का काम है। कितने? अब उसमें से मैं कौन से में आता हूं, जरा आप कैलकुलेशन में मदद करना। एक तो बादशाह वक्त अमीरुल मोमिनीन का, मुझे कौन कौन बादशाह मानता है? मानने वाला कोई भरी मजलिस में एक भी नहीं। खैर मुझे भी इसका शौक नहीं कि मुझे कोई बादशाह माने। और दूसरे मुहक्किक आलिम का। किसका? मुहक्किक आलिम। इसे आप नहीं समझोगे, मौलवी लोग समझ लेंगे कि वो आलिम जिसका कुरान पर, हदीस पर, तफसीर पर, फ़िक़ह पर, उसूल फ़िक़ह पर, माकूलात पर, मनकूलात पर गहरी दस्त रखता हो और मकाम तहकीक तक पहुँच चुका हो, उसका परफॉर्मेंस इतना हो इन उलूम और फ़नून पर कि दुनिया उसे मुहक्किक आलिम समझती हो। तुम में से कौन कोई है ऐसा? मैं समझता हूं कि मजलिस में ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा जो मुझे मुहक्किक आलिम समझता हो। मैं पहले ही कंडीशन बता चुका कि मुझसे पहले जितने गुजरे वो सब के सब सनद याफ्ता है, और मैं किसी किस्म की कोई सनद नहीं रखता था, मुहक्किक आलिम भी नहीं, दूसरा भी नहीं। और तीसरा आपने फरमाया कि तीसरा बेशर्म आदमी का काम है कि वो कुर्सी पर बैठ जाए और मिंबर पर चढ़ जाए, जिसको शर्म ना हो। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे मुहक्किक तो ठीक, रईसुल मुहक्किकीन थे। जिन लोगों ने उनकी किताबें देखी, मसलन रिसाला आब हयात, तहज़ीरुन नास, तो समझ जाएगा कि मतलब ये गजाली और राजी से भी बहुत आगे थे। लेकिन अपने बारे में खुद फरमाते थे कि भाई देखो अगले 2 तो मैं हूं नहीं। कभी उन्हें ज़बरदस्ती तकरीर करवाई जाती तो करते और कहते कि भाई हम बेशरम आदमी हैं तो कुछ कह लेते हैं। बाज़ लोगों को बाज़ बातों से चीड़ होती। मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में, तो भाई आज की मजलिस ऐसे ही चले तो कोई हरज तो नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो मैं कुरान की कोई आयत पढ़कर उसकी तशरीह कर दूं। अल्लामा सिद्दीक अहमद कश्मीरी एक उस्ताद थे मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, बड़ी बुजुर्ग शख्सियत और ज़बरदस्त अल्लामा, और बिलखुसूस नहव में तो वो इमाम समझे जाते थे। लेकिन कैसी भी ज़रूरत पड़ जाए कभी ज़िंदगी में उन्होंने इमामत नहीं की। एक मर्तबा लोगों ने उन्हें फांसा और ज़बरदस्ती इमाम बना दिया। दूसरा कोई नमाज पढ़ा हुआ ऐसा था ही नहीं। हजरत को ज़बरदस्ती घसीट कर पकड़कर इमाम तो बना दिया। हजरत ने रुकू किया, सज्दे का इंतजार कर रहे थे, सज्दे में भाग गए। सज्दे में जब गए सब
तो सब मुक्तदियों को छोड़कर भाग गए। इतना वो एतराज करते थे कि मैं लोगों का इमाम बना। खैर कोशिश तो हमने भी की थी कि किसी तरीके से भाग ले, लेकिन भागने की कोई तरतीब नहीं सूझी। देखिए आज आकर ये माहौल देखा तो मालूम हुआ कि ये एक मिनी खानकाह है। और जब खानकाह का हम लोग नाम सुनते हैं तो फौरन तसव्वुर आता है कि खानकाह में क्या होता होगा। खानकाह में लोग जिक्र व अज़कार करते होंगे, इल्लल्लाह इल्लल्लाह करते होंगे, अल्लाहु अल्लाहु के तस्बीह पढ़ते होंगे, लोग वाज़ और तकरीर सुनते होंगे, ये भी करते, लेकिन अपने नफ्स की इस्लाह भी करवाते थे। और जो उनका मुरब्बी होता, शेख होता, अपने मुताल्लिकीन से बड़े बड़े मुजाहिदे करवाता। सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो है इरादत। इरादत में कौन कौन समझावेगी? इरादत यानी इस चीज का फिक्र और तलब, इस चीज की तलब लगना कि हमें खुदा तक पहुंचना है और खुदा तबारक व तआला के अखलाक से तखल्लुक हासिल करना और हक ताला जल्ल शानहू की सिफात का मजहर अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक खुदा तबारक व तआला की सिफात का मजहर बनना है। इसके लिए फिर एक काम की तरतीब होती। इरादतमंद मुरीदों को सबसे पहले मकाम तौबा समझाया जाता है। आप कहोगे कि इसमें क्या समझाना, हम सबको मालूम है कि 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ी और तौबा नाम है रोने का। तौबा नाम है कोई अच्छा मजमा जिसमें दुआ होती हो, जरा चीख कर रो लेने का। सारे गुनाह माफ। हदीस में फरमाया गया कि अत्तौबतु नदमुन अन्नदमु तौबतुन, दोनों। तौबा दरअसल नदामत का नाम है, दिल के दुखने का नाम है, शर्मिंदगी का नाम है। जब नदामत का गलबा हो वो खरा मौका है तौबा करने का। और फिर जो गुनाह कर चुका उसको आइंदा न करने का अज़्मे मुसम्मम हो उस वक्त और हुकूकुल इबाद महज तौबा से। इसीलिए इस इरादत के साथ सबसे पहले 3 बातों का पाबंद बनाया जाता है। एक तो है किल्लत ताआम, कि खाना कम खाओ, पेट भरकर तो खाओ, जी भरकर न खाओ। और किल्लत कलाम, बातचीत कम कर दो, ऐसा लगे कि इसने बिल्कुल बंद कर दी शुरू में। और किल्लत इख्तिलात मअल अनाम, लोगों से बहुत कम मिलो जुलो।
मिलो जुलोगे तो बातचीत होगी, किसी की गीबत होगी, लग़वियात होगी, और बात चाहे हम कितनी ही अच्छी करें, बुजुर्गाने दीन का तज़किरा ही करें, लेकिन ये भी बीमार दिल के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए तो बस बोलने से परहेज हो, यही अच्छा है। लिहाजा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जबरदस्त मुस्लिह और मुजद्दिद गुजरे हैं। इनके खुलफा और मुरीदीन में बड़े बड़े अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, अगर वो नदवी न होते और कासमी होते तो वो कश्मीरी कहलाते, उस पाए का आलिम। मैं अहले इल्म के लिए बात कह रहा कि अगर इस हलके में होते तो उनकी शोहरत इतनी ही होती जितनी अल्लामा कश्मीरी की, बल्कि बास खुसूसियात में उनसे भी आगे। लेकिन हजरत थानवी की तरफ रुजू करने, टाइम तो पूरा हो रहा है, 45 पर, तो उनकी तरफ रुजू करना चाहिए। तो हजरत थानवी ने इतने बड़े जबरदस्त अल्लामा को कहा कि पहले बेहश्ती ज़ेवर का मुताला करो, हयातुल मुस्लिमीन का मुताला करो, इतने खुतूत लिखो। उन्होंने सारी शर्तें मान ली, लेकिन फिर बिलाखिर एक खत में लिखा कि हजरत अब तो जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो कम से कम इजाज़त दे दें कि मैं आ जाऊं। बोले आ जाओ, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं होगी। मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी को इजाज़त दी, बोले 1 साल तक बोलने की इजाज़त नहीं, चुप रहना किसी से बात। दिल जफुर गुफ्तन बिमीरत दर बदन गरचे बुवत गुफ्तार अश्तु दुर्रे अदन। यही तरीका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही नाजिल होने से पहले इख्तियार किया कि आप सारे अलाइक और ताल्लुकात को छोड़कर गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतकाफ फरमाए। रोजे भी रखते, किल्लत ताम भी था, किल्लत इख्तिलात मअल अनाम तो क्या इनकिता मअल अनाम अनिल अनाम, मखलूक से बिल्कुल कट। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारे ज़ाब्ते बयान कर लिए और इस पर सूफियाए किराम और बिलखुसूस मोतकिफीन के लिए इतना जोर देते हैं कि एक बुजुर्ग थे ने बराह रास्त उनसे सुना कि अगर तुम में से कोई शख्स मुझे 1 हफ्ता ऐसा दे दे कि उसमें एक लायानी न हो। अव्वल तो हम लायानी का मतलब नहीं समझते, हम समझते कि लायानी और ठट्ठा मजाक किया जाए तो उसको लायानी कहते हैं। इधर उधर के जोक और किस्से कहे जाए तो उसे लायानी कहते हैं। चलो हजरत थानवी ही से पूछते हैं कि हजरत लायानी किसे कहते हैं। आपने एक मेयार उसका बयान किया कि लौलाहु लज़ररा। आपने फरमाया कि कोई आदमी आया, सामने नजर आया, उससे सिर्फ मुसाफा करके ये पूछ लिया अगर तुम्हारी जान पहचान नहीं है तो तुम्हारा ये मुसाफा खुद लायानी है तुम्हारे हक में। क्योंकि हर अजनबी से मुसाफा करना कोई मसनून तो है नहीं कि जो भी मुसलमान रास्ते में जितने मिले हर एक से यगफिरुल्लाहु लना। तुम्हारे कदीमी रवाबित है और मुद्दत मदीद के बाद, लंबी मुद्दत के बाद मिला है तो खैर सलाम के साथ मुसाफा कर लिया, वरना ये मुसाफा खुद तुम्हारे लिए लाया नहीं।
ये गुफ्तगू का दरवाजा खोलेगा। हजरत थानवी ने फरमाया कि किसी से ये पूछ लिया कि कब आए, ये एक जुमला दिल को काला करने के लिए काफी है। और जरूरत के वक्त हजरत थानवी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अमरूद बेचने का धंधा करता और वो सुबह से शाम तक ये ऐलान करता फिरे, ये सदाएं लगाता फिरे कि अमरूद ले लो, अमरूद ले लो, यह इसकी जरूरत की बुनियाद पर है, इस वजह से इसके दिल पर कोई फर्क। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एतकाफ ये भी दरअसल एक खानकाही अमल है। रोजा ये भी एक खानकाही अमल ही है। खुदा ने इसीलिए मशरूर किया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा की इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो जाए। रोजे में कुछ करना नहीं पड़ता। क्या करना पड़ता? अबे रोजे में क्या करना पड़ता? सिवाय नीयत, वो दिल का फेल है, वो कार्य वाली नीयत नहीं। नवैतु अन असूम गदन, इसकी कोई जरूरत नहीं। रोजे की नीयत से क्या करना पड़ेगा? रोजा है तो सुबह में 4 रकात एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, पूरे दिन में 2 पारे पढ़ने पड़ेंगे, पूरे दिन में कोई 2 तस्बीह पढ़नी पड़ेगी। कुछ चीजों के न करने का नाम रोजा है। क्या नहीं करना? कि जो खाना पीना तुम पर हलाल था, अब गुरूब आफताब तक अपने ऊपर हराम कर लो, इनको खाने से बच जाओ। इस बचने का नाम बीवी से जायज ताल्लुक कायम करना तुम्हारे लिए आम दिनों में जायज था, रोजे की हालत में इससे बच जाओ। इस बचने का नाम क्या है? रोजा। और हम बचते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ बचते हैं। वाकई ये जूनागढ़ की गर्मी, कमरे में दोपहर को अकेले हैं, बीवी भी कहीं बाहर गई है, बच्चे भी कोई है नहीं, ठीक है, फ्रीज भी रखा हुआ है और फ्रीज में रूह अफ़ज़ा का बोतल भी रखा हुआ है। एक गिलास पी ले बनाकर तो किसी को कुछ पता चलना, ऐसा कोई थर्मामीटर इजाद नहीं हुआ कि वो स्कैन करके मालूम कर लेगा कि हजरत रोजा तोड़ चुके हैं, नहीं मालूम होगा। लेकिन ऐसा करने का किसी को वसवसा तक भी, छोटे बच्चे भी ऐसा नहीं करते, बूढ़े भी ऐसा नहीं करते, फासिक फाजिर भी ऐसा नहीं करते। हालांकि वो पानी पीना इंसान की फितरी जरूरत थी, लेकिन खुदा ने रोक दिया, उससे हम रुक गए। खाना इंसान की फितरी जरूरत थी, अब घर में कोई नहीं है, कड़ाके की भूख लगी है, खा ले तो किसी को मालूम भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा वसवसा तक नहीं आता। रमजान में खाना तो छोड़ दिया जो फितरी जरूरत थी, पीना तो छोड़ दिया जो फितरी जरूरत थी, दूसरे फितरी तकाजे जो शरीयत ने मना कर दिए उसे हमने छोड़ दिया। लेकिन ग़ीबत कौन सी फितरी जरूरत है? ये तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि कोई शख्स, उसको अगर पानी न मिले तो कितने हफ्ते जी सकता है, इसकी तो हदबंदी हो सकती। लेकिन कोई ये पूछे कि अगर किसी आदमी को ग़ीबत करने का मौका न मिले तो कितना जी सकता है, हम कहेंगे 100 साल जी सकता है। जीने के लिए ग़ीबत जरूरी, ग़ीबत के लिए बदनजरी जरूरी, जीने के लिए फेसबुक जरूरी, जीने के लिए इंस्टाग्राम जरूरी नहीं। अब जो चीजें उसमें कोई खाने पीने में कोई कवाहत नहीं, शरीयत के रोकने से उसे रुक गए,
और इन चीज़ों से तो शरीयत ने रमज़ान गैर रमज़ान हर एक चीज़ में रोका है, झूठ बोलने से रोका। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल मुहाजिरु मन हजर मा नहल्लाहु ताला अन्हु, कि सच्चा मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीज़ों से रोका है उससे हिजरत इख्तियार करे। बात समझ? हमने घर छोड़कर, अपना कारोबार छोड़कर, मोतकिफीन हमने एतकाफ कर लिया, घर छोड़ा, लेकिन सर्वे किसी का नहीं, हम अपना करेंगे कि ग़ीबत छूटी या नहीं छूटी, लायानी छूटी या नहीं छूटी, IPL छुट्टी या नहीं छुट्टी। के आने वाले से पूछते हैं कि चेन्नई के कितने हुए, उसने कितनी ली। ऐसा तो नहीं हो रहा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो रहा। भैया आधा पौने घंटे से आप बैठे हैं, थोड़ा आपको फिक्र भी दिलाना ज़रूरी, थोड़ा हंसाना भी ज़रूरी। मैं इब्तिदा भी मैं कह चुका कि वे आज की मजलिस गई पानी में। मैंने हर चंद मना किया था कि भाई मुझे माफ़ करो, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, और मैं भी फिर दारा शिको के किस्से से सबक लेकर बैठ गया। बस पूरा करना है कि तो 5-7। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, मैंने शुरू में एक शेर पढ़ा था, बमे सज्जादा रंगी कुन गरज पीरे मुगा गोयत, सालिक बाखबर नबुवत ज़रस्मो राह मंजिल। तो ये देखिए, हमारी इन मिनी खानकाह में भी काफ़ी हद तक हमारी इस्लाह हो सकती है, लेकिन उसमें मैंने कहा कि सबसे पहला कदम है सिद्क़े इरादत के हमें अंदर से तलब हो। कथा नजर इसके कि हमारा अमीर या हमारा सरबरा जो हमें लीड कर रहा है वो अंदर से पावरफुल है या नहीं। बस हम हमारी इरादत के बलबूते पर तरक्की करेंगे। मैं मुकर्रिर नहीं, मुझे तकरीर नहीं आती, लेकिन आप बस ऐसे ही मुतफर्रिक बातें सुनते रहो, काम की बातें इंशाअल्लाह दिल में डालता रहेगा अल्लाह तबारक। ज़्यादा वक्त नहीं लो, 5-7 मिनट 10 मिनट में पूरा। एक शख्स दुनिया में बेचारा कुछ काम नहीं कर सकता था। हर एक को एक धंधा करे निष्फल, दूसरा करे तो फेल जाए, फिर तीसरा करे तो फेल जाए, और थोड़ी बहुत उसको फिर आखिर उम्र में जाकर नदामत हुई कि न दुनिया कमा सके न आखिरत कमा सके। अब जितनी बची है, किसी ऐसे इलाके में अगर मैं अपने शहर में रहकर पाक दामनी की जिंदगी गुजारूंगा तो लोग मुझे, मेरे दोस्त ताना मारेंगे कि इतने लोगों को बुछ मारा और अब तस्बीह हाथ में ले ली, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हालांकि अफसोस इस पर होना चाहिए कि बिल्ली 100 चूहे भी खा ले और फिर भी उसको हज की तौफीक ना हो। करोड़ चूहे खाने के बाद भी अगर खुदा तबारक व तआला हज की तौफीक दे दे तो वो बिल्ली काबिले मुबारकबाद। तो उसने कहा कि अपना इलाका छोड़कर एक झोपड़ी बनाकर अल्लाह अल्लाह करेंगे, खाना अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगा। तो इसने तो एक लंबा अरबी कुर्ता और अमामा पहनकर एक पराए प्रदेश में, अलग खित्ते में, अलग इलाके में जाकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर। अब दुनिया तो बस इसी को देखती है ना, हमें कुछ आता है कि नहीं आता। अब हमारा सफेद कुर्ता देखा कि भाई लंबा भी है। एक मौलवी ने मुझे पूछा कि मौलवी बनने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने कहा 6 मीटर कपड़ा लेकर आ जा, मैं बना लूंगा। 6 मीटर कपड़ा ले सफेद, तुझे मैं मौलवी 2 दिन में बना।
जो भी देखेगा तुझे मौलवी समझेगा, ठीक है। और अगर कोई मसला पूछे तो कह देना कि इसमें इख्तिलाफ है। तो क्या मैं बात कर रहा था, झोंपड़ी बनाकर। अब लोगों की आदत है इसको अल्लाह वाला समझकर पहले कोई छोटे छोटे बच्चों को लाता है कि हजरत इसको दम कर दें। कोई आता परेशान हाल कि हजरत कारोबार से परेशान हूँ, कुछ वजीफा बता दें या आप दुआ कर दें। वो कुछ वजीफा हमारे जैसा थोड़ा चालाक तो था, हमें ये चालाक क्यों क्या, हमें वैसे अंदर से बिल्कुल खाली, लेकिन अगर किसी को रास्ता चलना है तो हम बता देंगे कि भाई तुझे कितना जिक्र करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। मकाम तौबा किसे कहते हैं वो हम समझा देंगे, मकाम इरादत किसे कहते हैं हम समझा देंगे, तौहीद मतलब क्या है वो हम समझा देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इन सब रास्तों से गुजर चुके हैं, ये मतलब नहीं। इसको कहते हैं गम्माज़े तरीकत, कि तरीकत की थ्योरी जानता है, प्रैक्टिकल कुछ इसके पास नहीं। तो रफ्ता रफ्ता इसकी शोहरत हुई, दूर दराज से आए, और कुछ हमारी तरीके से बातचीत भी करना जानता होगा तो कुछ ना कुछ मजलिसें लगने लगी, और अच्छे अच्छे लोग उसकी इरादत में दाखिल हुए। और ये हर एक को बतला देता कि भाई तुम दवाज़दा तस्बीह पढ़ो, और उस पर 4-6 महीने हो गए। उसको मुरीदीन कैफियत बयान करते कि हजरत दिल की ये कैफियत है, जब तस्बीह पढ़ता हूँ तो यूँ होता है। बोला अब इसे छोड़ दो, अब पास अनफास करो, ये करो वो करो, सुल्तानुल अज़कार करो। तो मुरीदीन को एतकाद था कि हमारा पीर बहुत पहुंचा हुआ है, और ये बेचारा अंदर अंदर खुद के गुनाह धोने के लिए आकर बैठा था इस झोपड़ी में। लेकिन लोग आते गए, काफिला बनता गया, यहाँ तक कि उसके मुरीद, ये मतलब जोक्स नहीं है, सही किस्सा, दुनिया में धरती पर बना हुआ किस्सा, जोक्स नहीं, ये लतीफ़ा नहीं, कोई हिकायत नहीं। तो उसके मुरीदीन तो बड़े बड़े मकाम तक पहुंच गए, इनमें बहुत सारे साहिब कश्फ हुए। ऐसा कश्फ कि उन्हें मालूम हो जाता था कि फलां बुजुर्ग अगर मशहूर है तो वो किस मकाम का है, उसका मकाम क्या। एक दिन सब मुरीदीन ने सोचा कि जब हमें थोड़ी सी मुद्दत में इनके यहाँ आना जाना हमने किया और इनकी हिदायत पर हमने, शेख की हिदायत पर हमने अमल किया, वो बाकायदा बेत भी करता था और मुरीदी नहीं छोड़ते थे। बोले हजरत नहीं बेत कर ही ले, अरे कि मैं कुछ, अरे नहीं हजरत। तो बड़े बड़े मकाम तक पहुंचे। किसी को कश्फ होने लगा, किसी का कश्फ आसमानों तक पहुंचा। तो एक रोज इन सब ने मिलकर ये तय किया कि जब थोड़ी सी मुद्दत में हमें इनकी फैज़े सोहबत से, इनकी तालीम की बरकत से ऐसी ऐसी कैफियत मैसर हुई, ऐसे ऐसे मकाम हासिल हुए, तो हमारे पीर का मकाम क्या होगा। चलो सब मिलकर मुराकबा करते हैं, पीर के मकाम को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीर का मकाम हो तो दिखे ना। सब ने मुराकबा किया, दूसरे सब अल्लाह वालों के मकामात मालूम हुए कि भाई फलां कुतुबुत तकवीन है, फलां कुतुबुल इरशाद है, फलां कुतुब मदार है, फलां अब्दालीन में से हैं, फलां नुजबा में से हैं। लेकिन पीर का कोई अता पता चला नहीं। इन सब मुरीदीन को अफसोस हुआ, अफसोस इस बात का नहीं कि हमारे पीर का कोई मकाम नहीं, इन्हें अफसोस ये हुआ, वो ये समझे कि हमने तमाम औलिया अल्लाह के मकाम तक हमारी रसाई हो गई, हमारा कश्फ पहुंच चुका, लेकिन हमारा शेख उस मकाम पर है कि जहां हमारा कश्फ नहीं पहुंच सकता। लिहाजा ऐसे सब शर्मिंदा हुए कि चलो हजरत से जाकर माफी मांगते, क्योंकि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी बिसात से बाहर की बात थी। और अगर शेख को ऐसे ही पता चला तो शेख बड़े नाराज होंगे। आए सब के सब, हजरत
हमसे ये गुस्ताखी हो गई। बोले क्या? बोले हमने तमाम औलिया अल्लाह के मकामात देखे और ये कश्फ की कैफियत आप ही की फैज़ सोहबत से हमें हासिल हुई है, आपकी ही तालीमात की बरकत से हासिल हुई। लेकिन हमने आपकी इजाज़त के बगैर आपके मकाम को ढूंढना चाहा और हम उसमें नाकाम हुए। हजरत हम इस गुस्ताखी से माफ़ी मांगते हैं। वो पीर ने पोल खोल डाली और ऐसी धाड़े मार मार कर रोया कि देखो कैसी शेखी और कैसी मुरीदी। मैं तो बिल्कुल कोरा हूं, मैं तो डाकू था, लोगों को बूझ मारता था और लोगों से बचकर अपनी आखिरत संवारने के लिए मैंने एक अलग इलाके में आकर अल्लाह अल्लाह करने के लिए पड़ाव डाला था, झुपड़ी डाली थी। लेकिन आप लोग आते गए, मैं हर चंद मना करता कि भाई देखो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी आखिरत दुरुस्त करने के लिए आया हूँ। आप लोग बज़िद होते रहे, इसरार करते रहे, मैं तुम्हें तालीमात करता रहा। ये तो तुम्हारी सिद्क़ के इरादत थी, तुम्हारे इरादे की सच्चाई थी, तुम्हारी तलब की सच्चाई थी कि मेरी तालीमात की वजह से खुदा ने तुम्हें ये तरक्की दी। इसीलिए फारसी में एक मकूला मशहूर है कि गर पीरे मन खसस एतकाद मन बसस। अगर मेरा मुरब्बी, मेरा लीड करने वाला चाहे कैसा ही कमज़ोर हो, लेकिन उसके मुतालिक मेरा एतकाद जो है वो इतना मजबूत है कि मैं अपने एतकाद की बुनियाद पर नाकाम नहीं। तो इसी तरीके से जिस शख्स से भी हमें कोई हिदायत का फायदा हासिल होता, उससे हमारा एतकाद होना जरूरी है, तब जाकर, वरना फिर क्या कि हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि अल्लाह आया कितना दिल में। इजाजत हो एक किस्सा मुफ्ती साहब बयान करें। बमै सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोया, सालिक बाखबर नबुवत रस्मो राह मंजिला। यह हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत शेख सादी के मुआसिरीन में से, इनका दीवान बड़ा मशहूर है, दीवान है हाफिज। उसकी पहली गज़ल का ये शेर था जो मैंने खुतबे में पढ़ा। उनकी गज़ल मशहूर है पहली, अला युहस्साकी अदरी कासम व नाविलहा, इश्क आसान अमूद अव्वल वले उफ्ताद मुश्किल हा। उसी में एक शेर है कि बमे सज्जादा रंगी कुन गरत पीरे मुगा गोया। तरबियत का बाप बड़ा नाजुक होता है, उसमें एतकाद और एतमाद अपने मुरब्बी पर इस दर्जा होना चाहिए। किस दर्जे का होना चाहिए उसको हाफिज साहब बतला रहे कि बमे सज्जादा रंगी कुन, कि मुसल्ले को शराब से रंगीन कर दे, गर पीरे मुगा गोयत। अगर तुझे पीरे मुगा यानी कामिल शेख तुझे ये कहे कि मुसल्ले को शराब से रंगीन कर दे तो ये भी कर डाल। तेरा एतमाद उस पर ऐसा होना कि बज़ाहिर ये हराम है, नाजायज, कि सालिक बाखबर नबुवत रस्मो राह मंजिलहा, कि सालिक मजमे की बरकत से और आपकी बरकत से 45 साल पहले सुनी हुई बातें अभी मैं कह रहा हूं। कितने? 44 से 45 साल। हाफजा कमज़ोर है, कुछ मुताला करूं तो कुछ याद तो रहता नहीं, लेकिन वो पुरानी बातें याद आ गई कि सालिक बाखबर नबुवत, के खुदा का रास्ता चलने वाला यानी मुरीद, वो रास्ते की रस्मो राह से वाकिफ नहीं होता। एक शख्स आए, एक मौलवी साहब, आलिम साहब, और वो भी एक सालिक साहब, खानकाह के अंदर क़याम था, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उलमा तो जानते हैं कि इनका क्या मकाम।
अवाम के वास्ते कहता हूं कि हजरत शाह वलीउल्लाह साहब के साहबजादे और बड़े अबकरी जीनियस आलिम, उनसे आकर किसी ने ये शेर पढ़कर इस पर एतराज किया, हजरत ये तो शिर्क है, शिर्क कि किसी पर इतना एतमाद करना कि अगर वो मुसल्ले को शराब से रंगीन करने के लिए है तो कर डालना, ये तो शिर्क अकबर। हजरत ने कहा कि थियरिकल समझना है या प्रैक्टिकल, इल्मी तौर पर समझाऊं या उसका मुशाहदा करना है? बोले हजरत मुशाहदा करना है। हजरत ने जेब से पैसे निकाले और उसको दिए अपने मुरीद को, वो भी खैरियत से आलिम थे, लेकिन उन्होंने ठान ली कि मसला समझना है, आज शेख जो भी हुक्म दे बजा लाना है। शेख यानी शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कहा कि ये पैसे ले जा, चांदनी चौक में जा और फला तवाइफ खाने पर कोठे की फला मालिकन से जाकर मेरा नाम लेना कि शाह अब्दुल अजीज ने भेजा है, और उसे कहना कि मुझे ऐसी औरत और लड़की के पास पहुंचाया जाए कि जिसे अभी तक किसी ने छुआ ना हो, आज ही आई, और जो रकम वो कहे वो अदा कर देना और बिला झिझक उससे सारे काम काज कर लेना, मामला कर लेना। हमें कोई कहेगा तो करेंगे, लेकिन उन्होंने ठान ली कि हाँ सालिक बाखबर नबुवत जरस मोरा है मंजिल, तौबा कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पीरे कामिल ने, पीरे मुगा ने कहा है तो कर डाले। वहां जाकर कोठे की मालिकन से शाह अब्दुल अजीज का नाम दिया कि हजरत ने भेजा, और हजरत ने कहा है कि मुझे कोई ऐसे क्लाइंट से मिलाया जाए कि जो आज ही आया। तो उसे एक कमरे की तरफ इशारा कर दिया, चले गए। उसकी तरफ कुर्बत करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहा तो वो औरत कांपने लगी, रोने लगी। तो इस जाने वाले ने कहा कि मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, मैं कोई फ्री में मामला तो नहीं, मैंने मुंह मांगी कीमत अदा कर दी है तेरी, और तेरा तो ये पेशा है। तो उसने रोकर कहा कि मेरा पेशा नहीं है, मुझे मेरी मजबूरी ले आई। उसने अभी निकाब नहीं उठाया। वो बयान करती है कि मेरा शौहर इस किस्म का आलिम था और वो तरीकत और पीरी मुरीदी के शौक में सफर में निकल गया, मेरे पास असासा खत्म हो गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, घर चलाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो फिर इसने पूछा कि तेरा घर कहाँ? तो बोले फला जगह, फला इलाके में। इसी जाने वाले मौलवी साहब की बीवी थी। वो कौन? अगर उस दिन शेख की बात न मानता तो अपनी बीवी से मुलाकात न होती और ये बीवी एक गलत लाइन पर शुरू हो जाती। लेकिन अभी तक इसकी नौबत नहीं आई थी। शेख ने कहा था कि जा और सारा मामला उससे कर लेना। तो ये होता है बमे सज्जादा रंगी कुनगरत पीरे मुगा गोए। इसीलिए इस रास्ते में कभी जरूरत पड़ती कि हमें एक चीज अच्छी लगती, हमें अच्छा लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह 200 मरतबा पढ़ने के लिए कहा है तो हम 2000 मरतबा पढ़ लें, लेकिन नहीं। कभी जरूरत पड़ती है तो ये भी छुड़वा दिया जाता है कि दिन में 2 मरतबा भी नहीं पढ़ना तुम्हें। एक ही चीज हर वक्त एक ही के वास्ते, लेकिन वो जब मुरब्बी हाजिर हो, अपने तौर पर ये नहीं कर सकते कि जो चाहे हमने अपना मामूल बना लिया।
और फिर एक मुनासिब तरीके से, मुनासिब मिकदार से हम जिक्र की पाबंदी करते रहें, दिल में एक किस्म की नरमी और लीनत पैदा होगी। और जो जो हम जिक्र में आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, किसी भी हाजिक दवाएं किसी भी हाजिक तबीब की रहनुमाई में ली जाती, तो हमारे अहवाल में भी इंशाअल्लाह तगय्युर पैदा होगा। अपने तौर पर लेंगे तो उसमें भी तगय्युर पैदा होगा, लेकिन वो तगय्युर खराबी की तरफ ले जाने वाला होगा। आई बात समझ? वही 2 रकात नमाज की भी तासीर है। एक कहावत मशहूर है कि अल हाई को इज़ा सल्ला रकातैन यंतज़िरुल बा। कहावत में ये भी है कि अल जाहिलु इज़ा सल्ला रकातैन, कि खुदा की, जाहिल से मतलब हम लोग नहीं, मतलब जो खुदा की अजमत और मारिफत से नावाकिफ है, जाहिल है, अगर ऐसा शख्स 2 रकात नमाज ज़्यादा पढ़ लेता है तो उसको दूसरे दिन से वही का इंतज़ार शुरू हो जाता है। बात समझ में? 2-4 दिन तस्बीह कर ली या 2-4 दिन एतकाफ कर लिया तो फिर ख्याल आता है कि अब अज कम हुजूर की जियारत न हो तो कुछ नहीं, कोई ना कोई छोटा मोटा फरिश्ता तो ख्वाब में आएगा ही, होता है ना? ऐसा समझ? या नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, अब बेनमाजियों की हिकारत शुरू, कुछ नेक आमाल करने लग गए तो बेआमाल लोगों की शुरू। मेरा आज की मजलिस का उन्वान ही दरअसल ये था, मैं कहा कुछ जरा 1-2 किस्से कहकर ये करूँगा, लेकिन मन में रही। वह सिर्फ आयत पढ़ लेता हूँ कि तिल्क दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलूव। कि अगर सिर्फ 2 जुमले कह रहा हूँ कि हमारा अगर मामूल हो बचपन से लेकर 80 साल की उम्र तक कि रोजाना हम 4 बजे उठकर घर से निकलकर 15 साल की उम्र से 80 साल तक पहुंचने तक रोजाना घर से निकलकर मस्जिद में तहज्जुद के लिए जाते हो, और हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई भी ईसा भाई या मूसा भाई इतने ही साल से वो शराब का आदी है, जुए का आदी है, गाली गलौज का आदी है, और तहज्जुद में जाने वाले इस हाजी साहब को या इस नमाजी साहब को या इस मुफ्ती साहब को या इस आलिम साहब को अगर ये वसवसा आए कि ये शराब पीकर सोने वाले मूसा को और दिन भर जुआ खेलने वाले मूसा से मैं अच्छा हूं, तो खुदा की कसम गलती कर रहा है। नहीं ख्याल भी, बोलना तो दूर की बात है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। आप कहोगे ये कैसे रे, ये इतना तहज्जुद का पाबंद है, ख्याल भी ना आए, नहीं आना चाहिए। इसलिए क्यों नहीं आना चाहिए कि कुलूबुल इबाद बैन इस्बाइर रहमान, बंदों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान। जिस पर नजर डालता गुमराह करने की उसे गुमराह कर देता, और जिस पर हादी होने की हैसियत से नजर पड़ जाती उसे हिदायत मिलती। वो 75 साल का शराबी, उसके बारे में कोई ये नहीं सकता कि उसकी मौत उसी हाल में आनी है। हमने दुनिया में बहुत देखा, रोजमर्रा होता है कि 50 साल मस्जिद में रहने वाला 51वें साल में वो मेखाने में पहुंच जाता है, होता नहीं होता। और 50 साल मेखाने में रहने वाला 51 साल पहले, इसलिए हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ने एक तबके को जन्नत के लिए पैदा किया, और जन्नत उस वक्त उनके लिए लिख दी गई जब वो अपने बाप दादा यानी हजरत आदम की पुश्त में थे, और एक तबके को जहन्नम के लिए पैदा किया, जहन्नम उनके लिए लिख दी गई जब वो अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त में। फिर हदीस में इसकी भी वजाहत आई
कि बसा औकात एक आदमी अहले जन्नत जैसे आमाल करता है, और दुनिया भी कहती है कि ये जन्नती आदमी देखना हो तो इसे देखो, ये जन्नत में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है वो जहन्नमी। हदीस के अंदर आता है कि फिर अल्लाह का लिखा हुआ गालिब आता और वो अहले जहन्नम जैसे आमाल पर पड़ जाता है, और उसी हालत में उसकी मौत आती है और जहन्नम में पहुंच जाता है। और बसा औकात एक आदमी जिंदगी भर अहले जहन्नम जैसे आमाल करता है, गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, दुनिया उस पर थू थू करती है और समझती कि ये कैसे छूटेगा, लेकिन खुदा के इल्म में वो होता है जन्नती, खुदा का लिखा हुआ गालिब आता। तो जिसे हम शराबी समझ रहे हैं, है भी शराबी, लेकिन क्या उसके बारे में हमें ये यकीन, इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये मरने से पहले भी तौबा नहीं करेगा, इसी हाल में मरेगा। हालांकि कुरान ने कहा वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई इंसान ये नहीं जानता कि कल वो क्या करे। खुदा ने अगर इसको नेक आमाल की तौफीक दी है तो इस पर शुक्र करे। तो कहने का हासिल ये कि इस किस्म की मजलिस, आज की मजलिस का नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ जो मजलिसें लगती रही आज तक, ऐसी मजलिसों में बैठे तो हमारे दिमाग का बैलेंस बराबर रहेगा। आए समझ, किब्र नहीं पैदा होगा। हम महज इस हदीस को जहन में रख लें कि एतमार खात्मे का, हमारे खात्मे का हमें इल्म नहीं कि किस हाल में होगा, सामने वाले के खात्मे का इल्म नहीं किस हाल में होगा, किस बुनियाद पर किसी की हिकारत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला